हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आपके एग्जामिनेशंस हो गए, रिजल्ट भी आ गया और कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, इन्होंने फुल मार्क्स गेन किए हैं। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है क्लास 8th में मैंने आपको साइंस पढ़ाया था और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा था वो सब। मतलब बच्चों को बहुत अच्छा समझ आ चुका था, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, अच्छे मार्क्स गेन किए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और कुछ बच्चे अब चाहते हैं कि क्लास 9th में भी मैं ही उन्हें साइंस पढ़ाऊँ। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ही तुम्हें साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 9th में, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन क्लास 9th में आने के बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्लास 9th में बच्चे आ गए हैं, आप सभी लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे अपनी क्लास 9th में। ठीक है, सो चलिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, समझना है और एक कॉपी में नोट कर लेना है कि 3 चीज़ें कौन सी हैं। छोटे छोटे पॉइंट बना लेने बस, और आपको ये चीज़ें दोहराते रहनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि क्लास 9th टफ है। इज़ क्लास 9th टफ? तो बहुत सारे सीनियर से आपने पता करा होगा कि भैया क्लास 9th बहुत टफ है, इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, हमें समझ में कम आता है, ये होता है वो होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि क्लास 9 टफ नहीं है। ये टफ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रटने पर ध्यान देते हैं, चीज़ों को समझने के बजाय। देखिए, मैंने आपको पिछले साल एक बहुत अच्छी बात बताई थी, आपको बहुत बच्चों को वो बात याद होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बोला था। नॉलेज होनी चाहिए हमें, मार्क्स से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स आते हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है, और एक बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स आते हैं, 95, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस उसने रटा है, तो आप उससे सुपीरियर हो इस चीज़ में कि आप समझना चाहते हो चीज़ों को। तो चीज़ों को समझने वाला बने, भले ही 1-2 नंबर कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खाओगे। सीखने के ऊपर फोकस रखना, हमेशा आगे जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रिसर्च कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही टफ समझ लेते हो कि ये चीज़ टफ है, तो आप जल्दी गिव अप कर दोगे। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप जल्दी गिव अप कर दोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उस चीज़ को समझते हो, आप हार नहीं मानते हो और अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करूँगा फेल होऊंगा, दूसरी बार ट्राई करूँगा फेल होऊंगा, तीसरी बार ट्राई करूँगा तो भी फेल होऊंगा। कहने का मतलब ये है, आप बार बार ट्राई करते हो। जब आप बार बार ट्राई करते हो तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आने लगती है, और जब चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब आप चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको हार नहीं माननी है। इधर उधर से जो भी लोग बोल रहे हैं क्लास 9 टफ है, ये है वो है, उनकी बातों में नहीं आना। आपको बस मेहनत करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर जो सोशल मीडिया पर बच्चे लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, वो सब नहीं करना ज़्यादा। मतलब यूट्यूब और जो फालतू की वीडियोज़ होते हैं, मैं कहना चाहूँगा जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, वो सभी फालतू का वीडियो है। उनसे अपने आप को बचा के रखें और अपनी क्लास की तैयारी अच्छी तरह करते रहें, चीज़ों को समझने पर ध्यान दें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब आपका फोकस चीज़ों को समझना होगा बजाय रटने के, तो चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे एंड लार्ज सिलेबस, बड़ा सिलेबस और नए कॉन्सेप्ट्स। तो इस चीज़ से कैसे डील करें? देखिए, क्लास 9 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। साइंस ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, इवन एसएसटी इंग्लिश में बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, आप कहेंगे अरे ये क्या है, मैं तो ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ में आपको क्या करना है बच्चों, आपको घबराना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, चीज़ों को समझना है। अब दूसरी चीज़ ये कि सिलेबस बड़ा है, हमें भी पता है बड़ा है, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके अलावा आपको ये चाहिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आपको उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे आपको फिजिक्स के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों को फिजिक्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जैसे फोर्स जो होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, m मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखिए, आपने पढ़ लिया, मान लीजिए कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने याद कर लिया, हाँ भाई ये होता है, ये आपने रट लिया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको समझते हैं कि देखिए क्या है इसमें समझने लायक। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फोर्स क्या होता है। फोर्स आपको पता है, एक पुश और पुल होता है, ये आपको सबको पता है, क्लास 8 साइंस में मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरह से। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये मास क्या है। अब मास क्या है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये कैसा क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी फिनिश। इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मास की, किलोग्राम। तो दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए मास के बारे में, वो आपने यहाँ से समझ ली है। मतलब आप फॉर्मूले को ध्यान से देख रहे हो, आप चीज़ों को देख रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट तो नया है, लेकिन मुझे इसमें चीज़ों को क्वेश्चंस पूछ कर अपने आप को समझना है। यानी कि देखिए, आपने समझा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो नया कॉन्सेप्ट हो गया, आपने देख लिया।
लेकिन अब इसमें आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये मास क्या है। ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम है। और मास की खासियत क्या होती है, ये हमेशा सेम रहता है, रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा, रिमेन सेम। चाहे आप अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है तो मार्स पर जाकर भी उसका मास 10 किलो ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखो, हमने छोटा सा क्वेश्चन उठाया कि मास क्या है, तो 3 चीज़ें हमारे पास निकल के आई। अब वहीं पे बात आ जाती है एसेलरेशन की। एसेलरेशन क्या है? अब देखिए एसेलरेशन जो है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ा, कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो याद वाली चीज़ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अब वेक्टर क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास डायरेक्शन भी, ये आप क्लास में जब पढ़ेंगे अपने तो टीचर बताएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्यों। बाकी मैं भी आपको पढ़ाते समय बताऊंगा। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, दोनों चीज़ें हैं। जिस भी क्वांटिटी के पास दोनों चीज़ें होती हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपको समझ आ जाएगा कि देखिए, इसका सबसे पहली बात आता है कि फॉर्मूला क्या है। देखिए, हर चीज़ का यहाँ पर फॉर्मूला भी हमें पढ़ना होगा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। बच्चों, ये आपको ऐसे ही पढ़ना है और अच्छे से समझ आएगा। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, आप क्लास में भी पढ़ेंगे, सर भी मेहनत करेंगे क्लास वाले, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे, तीनों जगह से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा अच्छे वाला। तो एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जिसे हम v बोलेंगे, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u बोलेंगे, डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए क्या है ये, मान लीजिए कि एक बॉडी थी, यानी कि मैं हूँ, मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, और मेरी स्पीड पॉइंट ए पर मान लीजिए थी 30 मीटर पर सेकंड। कितनी थी बच्चों? 30 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी तक आते आते मेरी स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए मैं बाइक पर था और ये सब काम हुआ, ये स्पीड बढ़ी है, मान लो इसका जो टाइम था, यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू थी, मान लो ये सब स्पीड बढ़ी है 3 सेकंड में, 3 सेकंड्स में। अब देखो इसको कैसे पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 30। टाइम कितना लगा है बच्चों इसमें? 3 सेकंड, ठीक है। अब देखो, मैं इस वीडियो को ऐसा बना रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि कैसे आगे आपको क्या चीज़ें मिलेगी। तो 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30 बचा, डिवाइड बाय 3 कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया, ठीक है। मतलब 10 की एक्सेलरेशन है, यानी हर सेकंड मेरी स्पीड कितना बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उसके अलावा एक्सेलरेशन के अलावा यहाँ पर हमने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और हमें एक चीज़ समझ आई कि जो एक्सेलरेशन है वो होता क्या है। मतलब एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी मूविंग बॉडी की एक्सेलरेशन 5 है तो पहले जो वो बॉडी पहले सेकंड में जो उसकी स्पीड थी वो 5 से बढ़ जाएगी। मतलब पहले उसकी 10 थी तो अगले सेकंड 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, उससे अगले सेकंड कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उससे अगला कितना हो जाएगा? 25। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको ऐसे समझनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन के बारे में बहुत कुछ मिला। और फोर्स क्या होता है? फोर्स जो होता है इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और फोर्स का जो यहाँ पर अगर हम यूनिट निकालें, देखिए यहाँ पर मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। देखो ये चीज़ भी हमें समझ आई। ये चीज़ हमें कब समझ आई? देखो ये चीज़ हमें तब समझ आई जब हमने खुद से क्वेश्चंस पूछे अपने आप से, ये चीज़ें क्या है। पहले तो हमने रट लिया था कि फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन नानी तभी याद आ गई जब हमने इसको पूरे का पूरा समझा। मेरे कहने का मतलब ये, डरा नहीं रहा आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है बच्चों, डरना नहीं है, शर्माना भी नहीं किसी से क्वेश्चन पूछने में। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, ऐसे समझो इस चीज़ को। तो आपको क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ लेना है, अपने फ्रेंड से पूछ लेना है, कमेंट्स में भी डाल सकते हो जब आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को ध्यान से समझ कर पढ़ें, खुद से क्वेश्चन पूछें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नए हैं, सिलेबस भी बड़ा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हाँ याद करने वाली वो आप कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जब भी आप पढ़ें तो खुद से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ये आपकी क्लास 9th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा चीज़ों को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, ठीक है। थर्ड चीज़ यहाँ पर ये आती है, अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा MCQs लगाने होंगे। जैसे ही आपने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको फोर्स के बहुत सारे MCQs लगाने होंगे। अगर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो NCERT में आपको मिलेंगे वो वाले करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना, और इसके अलावा जो साइंस की एग्जाम्पलर होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक SOSC, AMU, JMI,
जो भी इनके एग्जामिनेशंस होते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी अब लेक्चर्स आएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, मैथ्स तारिक सर पढ़ाएंगे, साइंस मैं पढ़ाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी होती चली जाए और उसके अलावा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाए। यानी कि इस बार मैं आपके साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने वाला हूँ क्लास 9th में। मैं चाहता हूँ कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पर फोकस हो, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप निकाल पाएँ, क्रैक कर पाएँ अच्छी तरह चीज़ों को समझकर। तो पूरी तरह हम कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को समझाने की। आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है, नोटबुक बना लेनी है। हमारे चैनल के लिए हो सके तो एक 50 या 100 रुपये की नोटबुक खरीद लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए मैथ्स का तारिक सर पढ़ाएंगे, साइंस मैं पढ़ाऊंगा, तो जितना हम पढ़ाएंगे उसे एक सेपरेट नोटबुक में प्लीज़ नोट डाउन कर लेने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बच्चों। सो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। 3 चीज़ें कौन कौन सी, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लेना और अगर हो सके तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। सबसे पहली चीज़ क्या थी, क्लास 9 टफ है? नहीं, क्लास 9 टफ नहीं है। दूसरी चीज़, नए कॉन्सेप्ट्स एंड लार्ज सिलेबस, उसके लिए मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि ये चीज़ें ऐसे ही क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, थोड़ा मतलब अपने आप को इन्वॉल्व रखो। तीसरा मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सॉल्व एमसीक्यूज, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सॉल्व योर एनसीईआरटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी क्लास में जाएं, अब ये चीज़ें आपके लिए हमेशा एप्लीकेबल है, अप्लाई होती रहेंगी। क्लास 10th में भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी और ये हर सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए अगर आप में क्लास 9th में आ चुके हैं तो आपको एक चीज़ क्या करनी चाहिए, आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा, वहाँ पर मैं आपको लाइव इंटरेक्ट करता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। और हम चैनल के ऊपर भी लाइव लाते रहेंगे, वहीं पर आपको चैनल की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।